सीज फायर का ताल्लुक है, इट इज होल्डिंग। एक लीडर कह देते हैं कि ये तो टेम्पररी सीज फायर है, कभी उनको दूसरे लीडर कह सकते हैं हम दूसरे टेररिज्म पे बात करेंगे, कभी उनको तीसरे लीडर कह सकते हैं ये तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म चलनी है। तो हम बी आर अलर्ट, अगर हमारा पानी डाइवर्ट किया गया या स्टॉप किया गया, जो हमारा राइट है 3 दरियाओं का, तो वो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर जारी है। भारतीय लीडर्स के मुतज़ाद बयानात के पेश नज़र पाकिस्तान अलर्ट है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इंडिया से सिर्फ दहशत गर्दी नहीं बल्कि जामे मुज़ाकरात होंगे। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारा पानी रोका तो ऐलान जंग तस्वुर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माजी में बॉर्डर खोलना और अस्करियत पसंदों को आज़ाद करना हमारी गलती थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर फौज अमन के लिए कोशा है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस अदालती मामला करार। इसहाक डार ने कहा जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है, ऐसे में मुझ जैसा मफाहमत पसंद भी कुछ नहीं कर सकता। टैरिफ जो है इशू इंशाल्लाह कंक्लूड मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 रोज में, मैंने आगे भी कहा था कि महीने हफ्ते नहीं पर जल्दी होगी। कोई हमारा प्लान नहीं है इजराइल को अभी रिकग्नाइज करने का, जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। अमेरिका से टैरिफ पर मुआहदा 2 से 3 रोज में हो जाएगा। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात बहुत मुफीद रही। 2 तरफा और खित्ते की सूरत हाल पर खुलकर बात हुई। इसहाक डार ने कहा अमेरिका मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी चाहता है। सदर ट्रंप का मालूम नहीं, लेकिन मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। नायब वजीर आजम ने वाज़ेह किया मसला फलस्तीन के हल तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने फलस्तीन और कश्मीर जैसे मसाइल के पुरअमन हल के लिए आवाज उठाई है। फलस्तीन कॉन्फ्रेंस में मजबूत मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मज़म्मत की। हमने कहा अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि गलत को भी सही कहें। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वक्त आ गया। गासिबाना कब्जा ख़त्म किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दैरीना मसला सिर्फ सियासी नहीं आलमी ज़मीर पर धब्बा और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए भी खतरा है। गजा बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसानी असूलों का कब्रिस्तान बन चुका। जंगी जराइम पर इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल और उसूली हिमायत और तामीर नौ के लिए हर मुमकिन मदद का इरादा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत मज़लूमों का हक। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस का पहला दिन। 2 रियासती हल पर बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने का आज़म। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कॉन्फ्रेंस को फ़लस्तीनी रियासत की जानिब अहम कदम करार दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा 2 रियासती हल नागुज़ीर है। फ्रांस, कतर, बरतानिया और कनाडा का भी 2 रियासती हल पर जोर। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। सऊदी और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तनाज़ात के हल में ट्रंप का किरदार अहम करार। अमेरिका ने 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस को पब्लिक स्टंट करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस गलत वक्त पर बुलाई गई, संजीदा सिफारती कोशिशों में रुकावट का बाइस बनेगी, अमन को फरोग देने के बजाय जंग को तूल देगी। गजा की पट्टी में हकीकी भूख है, हम बहुत सी जानें बचा सकते हैं। इमदाद की फराहमी इसराइल की जिम्मेदारी। हमास के साथ डील करना मुश्किल है, वो यरगमालियों को रिहा नहीं करना चाहती। अमरीकी सदर की बरतानवी वजीर आजम के साथ मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत सीज फायर का क्रेडिट ले लिया। बोले जंग बंदी ना कराता तो पाकिस्तान और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती। मोदी सरकार झूठी, घर के भेदी ने ही लंका ढा दी। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय दहशतगर्दी की तरबियत मुल्क के अंदर ही ली। भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले का कच्चा चट्टा खोल दिया। बोले पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं, तो फिर ये मफरूजा क्यों कायम किया जा रहा है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। मोदी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं कि पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात कराए। चिदम्बरम ने जो कहा सच कहा, हुकूमत बताए। दहशतगर्द कहां से आए, आज तक गिरफ्तार क्यों न हुए। ऑपोजिशन यकजबा, कहा मोदी सवालात के डर से इजलास में नहीं आ रहे।
पाकिस्तान ने कितने तैयारे गिराए? भारतीय पार्लियामान में सवालों का तूफान। ऑपोजिशन ने आसमान सर पर उठा लिया। ऑपरेशन सिंदूर रोका क्यों? राहुल गांधी का सख्त सवाल। गौरव गोगोई बोले, इंडिया के 5 से 6 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने 26 बार बताया उन्होंने मोदी को जंग बंदी पर मजबूर किया। हुकूमत सच्चाई सामने लाए। ऑपोजिशन की तनकीद पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वतन परस्ती का सहारा लेकर भाग निकले। पंजाब असेंबली के अंदर और बाहर तूफाने बदतमीजी। पहले ऐवान में हाथापाई, फिर बाहर भी हंगामा आराई। इजलास के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को मुक्का जड़ दिया। जवाब में हसन रियाज ने भी मुक्का मारा। कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन के खालिद निसार और शेख इम्तियाज को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ का वॉकआउट। ऐवान के बाहर भी PTI का शोर शराबा। हसन रियाज की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जुमले कसते रहे। हुकूमती रुकन हसन रियाज बोले, PTI वालों का आज भी वही रवैया है जो 9 मई को था। मई केसेस में सजा। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी, अहमद खान भच्चर और अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। तीनों नशिस्तें खाली करार। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन को मुतासिब करार दे दिया। कहा अब ये सिलसिला रुकना चाहिए, जमहूरियत दांव पर लग चुकी। सेवन में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कोच उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 30 जख्मी। कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई 18 साल की सिद्रा की कब्र कुशाई। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। डॉक्टर ने सैंपल इकट्ठे कर लिए। लड़की की पहली शादी का कोई सबूत ना मिल सका। जिरगे के सरबरा असमतुल्ला समेत मजीद 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। अदालत ने पुलिस को 4 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। लवायकीन के मुताबिक मकतूल उमरकोट का रिहायशी और 4 बच्चों का बाप था। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से तबाही। दर्जनों मकानात तबाह, माल मवेशी बह गए। लापता सयाहों की तलाश जारी। निजी टीवी की एंकर, शौहर और 3 बच्चे लापता। मलबे तले दबी गाड़ी मिल गई। मानसून के 5वें स्पेल का आगाज। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी रिमझिम की पेशगोई। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में कसीरुल मंजिला इमारत में फायरिंग। पुलिस अफसर समेत 4 अफराद हलाक। हमलावर भी मारा गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर की शिनाख्त शेन डेवॉन तामूरा के नाम से हुई। जिस इमारत में फायरिंग हुई वहां नेशनल फुटबॉल लीग का कॉरपोरेट दफ्तर भी था। इंग्लैंड और भारत के टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जर्सी क्यों पहनी? मैनचेस्टर में क्रिकेट मद्दाह के लिए ग्रीन शर्ट पहनना जुर्म बन गया। सिक्योरिटी एहलकार ने स्टेडियम से निकाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और इंतजामिया को वाकई की शिकायत भी कर दी।